नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिंह शेयरफ्रीक.in से। आज 31 मई 2021 और फिर से हम वापस आए बैंक निफ्टी के मूवमेंट को जानने के लिए कि आज क्या हुआ और कल क्या हो सकता है। तो ऐसा बैंक निफ्टी में आज फिर से बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ और बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ 35,000 के पास, 35,097 के पास, और फिर हाई बनाया 35,582 का। उसके बाद लो भी बनाया 34,937 का और क्लोजिंग दिया 35,526 पे। तो आप देख सकते हो अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है बैंक निफ्टी में। और ये जो चार्ट, सेम चार्ट मैं लेकर आया वापस। मेरा इसमें कोई भी चेंजेस ज़्यादा नहीं है, वही ट्रेंड लाइन, वही सब कुछ, बस मैं उसको ट्रेंड को फॉलो करता जा रहा हूँ। वी नो दैट ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, सो बस ट्रेंड को फॉलो करो। तो हमने ट्रेंड को फॉलो किया है। बैंक निफ्टी ऊपर गया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, फिर एक रिट्रेस किया, अब फिर ऊपर गया। तो अभी अभी बस डिफरेंस ये आ रहा है कि रिट्रेसमेंट जो है ना छोटा हो जा रहा है, मतलब कि जगह थोड़ा कम हो रहा है अभी। तो एक जगह जब कम होता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ता है, और वॉलेटिलिटी बढ़ेगा तो एक डायरेक्शन, वॉलेटिलिटी बढ़ना मतलब कि बायर्स और सेलर्स जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर हम पहुंच गए जहां पर दोनों बराबर हो गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी नीचे आ जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। जस्ट एक स्मॉल रिट्रेसमेंट हो सकता है, बट जिस तरह का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है उसको देखते हुए मुझे ये लगता है कि एज पर चार्ट में बोल रहा हूँ, चार्ट के अनुसार 36,100 दूर नहीं है। 36,100 इज़ नॉट फार, इवन 200 वी कैन टच एज पर चार्ट। ठीक है, तो चार्ट के अनुसार ऐसा दिख रहा है। अभी हम लोग चार्ट को भी देखेंगे, टेक्निकल चार्ट को भी देखेंगे, इंट्राडे चार्ट को भी देखेंगे, डेटा को भी समझेंगे और लाइन चार्ट को भी देखेंगे। सभी को समझने के बाद लास्ट में हम कंक्लूजन में निकलेंगे कल क्या हो सकता है। और बैंक निफ्टी में परफॉर्मेंस अगर ऐसा हुआ है अभी तक, तो आगे जाकर सेम कंटिन्यू रहेगा या थोड़ा करेक्शन का भी चांसेस हो सकता है। तो ये सब चीज़ जानेंगे हम लोग। तो ये मैंने डेली चार्ट दिखाया, अब इंट्राडे चार्ट को एक बार समझ लेते हैं। इंट्राडे ये आवरली चार्ट है जो मैं कल भी बताया, और हर समय यही सेम चार्ट लेकर मैं आता हूँ। मैं इसमें कोई नया वर्कआउट कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं सीधा इसको कॉपी किया और मैं बस आपके सामने आ जाता हूँ। सेम लाइन, सेम अपर लाइन एंड सेम लोअर लाइन, देयर इज़ नथिंग चेंजेस। ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कभी कभी ज़्यादा दिमाग लगाने से भी बहुत चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर लोअर लाइन को कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी टेस्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था, शायद अगर आपने देखा है तो ज़रूर याद होगा, कि बैंक निफ्टी इसी लोअर लाइन को टच करते करते धीरे 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 36,000 के पास पहुंच जाएगा। क्योंकि ये पास्ट में ऐसा हो चुका है, मेरा एक्सपीरियंस है ये बहुत पहले ऐसा हो चुका है। और बहुत बार ऐसे, क्योंकि दूर से मतलब अगर मार्केट में कोई काम कर रहा है तो ऐसा लगेगा अरे बैंक निफ्टी मूवमेंट नहीं है, ये नहीं है कुछ ज़्यादा, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा 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 करके वो धीरे धीरे ऊपर चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और वो जो स्लो मूवमेंट और जो दिन भर एकदम डल जैसा मार्केट हो जाना और मूवमेंट, ये आपको ऑप्शन ट्रेडर्स को बहुत इफेक्ट करेगा। ट्रेड फॉर वन मूव, डोंट वेट और समथिंग लाइक दैट। और एक मूव आने के बाद आप एग्जिट करो। अगर आप लॉन्ग पोजीशन ले रहे हो तो टेक केयर ऑफ दैट कि आप डीप इन द मनी हो, इन द मनी का पोजीशन ले रहे हो तो आपको प्रीमियम डिके का चांसेस कम रहेगा। वैसे प्रीमियम डिके अभी वीकली एक्सपायरी में अभी 2 दिन है, ट्यूसडे वेंसडे, उसके बाद थर्सडे को वीकली एक्सपायरी है। तो प्रीमियम डिके का चांसेस थोड़ा कम रहेगा और आपका डेल्टा मीन्स द चेंज ऑफ प्रीमियम विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस विल बी हायर, डेल्टा भी हाई रहेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो यू शुड नो अबाउट द ऑप्शन ग्रीक्स।
अगर आपको आइडिया नहीं है, काइंडली डू मैसेज मी, और मेरे को मैसेज करें या मेरे को कांटेक्ट करें. आई विल गाइड यू हाउ टू अंडरस्टैंड द ऑप्शन ग्रीक्स एंड ऑल. कैसे आपको डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा इन सब का कैलकुलेशन करके आपको समझना है मूवमेंट, और या ऑप्शन में प्राइस प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा. अगर बैंक निफ्टी 200 पॉइंट 300 पॉइंट जाएगा तो मेरा प्रीमियम कितना ऊपर जाएगा. ये सारे कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जिसको ऑप्शन कैलकुलेटर बोलते हैं, वो सारे चीज़ें हम, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ब्लाइंडली डोंट डू द ऑप्शन, फर्स्ट अंडरस्टैंड, फर्स्ट लर्न. ओके, सो ये था ऑप्शन के बारे में जो मैं बताया आपको. क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह का मूवमेंट हो रहा है, ये अगर आप आउट द मनी का ट्रेड कर रहे हैं, आउट द मनी मतलब कि करंट प्राइस से दूर का स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं, मतलब अगर 35,500 चल रहा है और आप 36,000 का स्ट्राइक प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो, तो बहुत चांसेस है कि आपका प्रीमियम डिके फास्ट होगा, जिसमें थीटा इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें टेक्निकल है, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा. तो प्लीज़, अगर आपको नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कांटेक्ट मी. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. ये इंट्राडे चार्ट है. ये हमने पहले भी बोला था कि ये सारे पॉइंट्स, यहाँ भी एक नया पॉइंट है जो आज बना. आज बैंक निफ्टी ने लो जब मारा तो ये इस लेवल को हमारे ट्रेंड लाइन के नीचे आया, बट मेरा एक लेवल इंटैक्ट था. ये 34,916 जो पिछले वीडियो में मैं बोला था कि जब तक इसके ऊपर है बैंक निफ्टी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने ये भी बोला था कि एक बार इसको रिटेस्ट करेगा ज़रूर. तो आप पिछला वीडियो देखना, मैंने बोला था, और ये आज हुआ ऐसा, और वापस ऊपर जाकर के यहाँ से धीरे धीरे फिर मूव किया. तो 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है देखने का कि बैंक निफ्टी इसी में धीरे आपको ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर धीरे धीरे चला जाएगा और आपको 36,000 को टच कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, तो ये रही बैंक निफ्टी के इंट्राडे चार्ट के बारे में. डेली चार्ट को देख लिया. ठीक है, डेली चार्ट में आप देख रहे हो 36,000 का लेवल है, उसके बाद मेरा लेवल 37 आता है. मैं लॉन्ग पोजीशन में मैं बहुत ही स्ट्रांगली मैं बिलीव से बोल रहा हूँ कि मैं 42,000 का लेवल बहुत ही जल्दी देखने वाला हूँ. निफ्टी जो लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है, बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना लाइफ टाइम हाई क्रॉस नहीं किया, और एक बार ये निकलने के बाद 42,200 का लेवल हम बहुत ही फास्ट देखने वाले हैं. ये मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, और ये मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ. सो बहुत ही समझदारी से बैंकिंग स्टॉक्स में आप पोजीशन बनाएं. बहुत सारे अच्छे अच्छे बैंक स्टॉक्स हैं. ज़रा भी नीचे गिरे मार्केट तो घबराए नहीं. दीज ऑल आर द अपॉर्चुनिटी टू बाय, और आप उन सब सारे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कीजिए. अभी ऑप्शन डेटा को देखते हैं. 35,000 पे 11,000 का पुट कॉल अनवाइंडिंग हुआ है. कॉल के साइड में ट्रेड ओपन 21,000 में 11,000 आज निकल गए. इन्होंने अपना पोजीशन काट लिया है. क्यों काट लिया है? क्योंकि इन्होंने शॉर्ट करके बैठे थे कि 35,000 के पास वापस लाएंगे बैंक निफ्टी को, बट ये बैंक निफ्टी एक अलग ही मूड में है, और ये 35,000 आने से रहा. अब इनका पोजीशन जो जितने वीक लेग्स हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं. ये जो वीक लेग्स हैं जो भी ये निकल रहे हैं, ये बैंक निफ्टी को और तेज़ी से आगे बढ़ाएगा. ये जो अनवाइंडिंग हुआ है, इनके अनवाइंडिंग के कारण ये 35,500 का मूव बैंक निफ्टी ने बनाया. इवन दो यहाँ पर 50,000 का कॉल राइटिंग था और आज ही 13,000 का एडिशन हुआ है, तब भी बैंक निफ्टी ने यहाँ तक मूव बनाया. क्योंकि ये जो अनवाइंडिंग हुआ है, ये शॉर्ट कवरिंग जो हुआ है, शॉर्ट जो था ये कवर हुआ है, ये शॉर्ट कवरिंग ने बैंक निफ्टी को 35,500 के ऊपर जमा दिया. अगर 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी जम गया कुछ देर और, कुछ एक दिन, कल के 1-2 घंटे और, तो ये सारे रिस्क में आ जाएंगे. इन सारे के रिस्क में आने के बाद ये सारे रिस्क में आ जाएंगे, और ये अगर अनवाइंड करने लगे तो ये वापस हम और आगे भी निकल जाएंगे. तो अभी डेटा में फिर पुट साइड में देखता हूँ मैं. पुट साइड में क्या है? पुट साइड में कुछ भी सपोर्ट नहीं है, आप देख सकते हो. 28,000 20,000 आज के दिन ऐड हुआ है, और कॉल साइड में 13,000. मतलब आप ये समझ सकते हो कि पुट साइड में आज के दिन 20,762
न्यू ट्रेड्स ओपन हुए हैं पुट राइटिंग, राइट। तो ये 20,000 ये आज के दिन मतलब इनको कॉन्फिडेंस था कि 35,500 को हम ब्रीच करेंगे। और ये जो डेटा चेंज हुआ है ये लास्ट के हाफ एन आवर 45 मिनट्स में डेटा चेंज हुआ है। ये अनवाइंडिंग जो था ये अनवाइंडिंग पहले नहीं था, ये भी अनवाइंडिंग लास्ट मोमेंट में अनवाइंडिंग हुआ है। तो बहुत ही फास्ट बहुत ही तेज़ी से बैंक निफ्टी आगे की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है कल हम बड़ा गैप अप भी देखें, कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि ये जा रहे इतने सारे शॉर्ट्स क्रिएटेड है। अगर गैप अप हुआ और ऊपर खुल गए, हम 35,700 के पास टिक गए और 600 के पास, तब तो ये सारे शॉर्ट्स रिस्क में आ जाएंगे और इनमें अनवाइंडिंग चालू हो जाएगा। तो ये डेटा में हमने समझा, मैं एक बार रिकैप करता हूँ। डेटा में हमने ये समझा कि 35,500 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, मतलब कॉल पे बहुत हाईएस्ट ट्रेड ओपन है जो शॉर्ट करके रखा कॉल राइटिंग किया हुआ है। और उसमें से आपको 35,300 तक कॉल अनवाइंडिंग चालू हो गया है। मतलब ये पोजीशन मतलब उनको लग रहा है कि 35,300 हम इस एक्सपायरी में नहीं आएंगे। और जैसा कि मैंने बोला है और स्ट्रांगली मैं बिलीव कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी 42,000 जाने के लिए एकदम रेडी हो रहा है। पहले मैंने पिछली वीडियो में मैंने 38 से 39 बोला था, बट मेरा कुछ कैलकुलेशन निकल कर आया है जिसके कारण मैंने अपने टारगेट को एक्सटेंड किया है। कल के लिए आपको बैंक निफ्टी में ओपनिंग पर देखना है बैंक निफ्टी क्या खुलता है। मुझे लगता है जिस तरह का क्लोजिंग हुआ है गैप अप भी खुल सकता है बैंक निफ्टी, और गैप अप अगर खुला तो थोड़े वेट करके आप इसमें लॉन्ग पोजीशन फिर से बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं लाइन चार्ट। ये लाइन चार्ट सेम जैसा मैंने ड्रॉ किया था, लाइन पिंक लाइन ये हमने ड्रॉ किया है, और ये प्राइस चार्ट है रेड एंड ग्रीन का। तो जैसा हमने रखा है वैसे चल रहा है। मैं डेली आता हूँ, शाम में आपके लिए पढ़ देता हूँ बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जैसा ये बना कर रखा है वैसा चल रहा है। जब तक इसके ऊपर है आप रहें, इसके नीचे गिरा तो फिर वापस एक बार ऊपर आएगा इसको रिटेस्ट करने के लिए। जैसा कल मैंने बताया था कि अगर ये टूटता भी है इसके नीचे तो वापस एक बार आएगा और ऐसे करते करते 36,100 को टच कर जाएगा। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट भी है। डेटा जहाँ तक बोले, डेटा में शॉर्ट कवरिंग का बहुत ही शानदार सहारा मिल रहा है। तो डेटा में शॉर्ट कवरिंग ये जो है उसका बहुत ही शानदार सहारा मिल रहा है। तो बैंक निफ्टी बहुत ही स्ट्रांगली 42,000 की तरफ निकल रहा है। आगे का वीडियो निफ्टी के बारे में मैं अगले पोस्ट में डालूँगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स अ लॉट।